एक समय शहर से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। मंदिर में लकड़ी का काम बहुत था, इसलिए लकड़ी चीरने वाले बहुत से मजदूर काम पर लगे हुए थे। यहाँ वहाँ लकड़ी के लट्ठे पड़े हुए थे और लट्ठे व सहती चीरने का काम चल रहा था। सारे मजदूरों को दोपहर का भोजन करने के लिए शहर जाना पड़ता था, इसीलिए दोपहर के समय 1 घंटे तक का वहाँ कोई नहीं होता था। एक दिन खाने का समय हुआ तो सारे मजदूर काम छोड़कर चल दिए। एक लट्ठा आधा चिर गया था। आधे चिरे लट्ठे में मजदूर लकड़ी का किला फंसाकर चले गए। ऐसा करने से दोबारा आड़ी घुसाने में आसानी रहती है। तभी वहाँ बंदरों का एक दल उछलता कूदता आया। उसमें एक शरारती बंदर भी था जो बिना मतलब चीज़ों को से छेड़छाड़ करता रहता था। पंगे लेना उसकी आदत थी। बंदरों के सरदार ने सबको वहाँ पड़ी चीज़ों से छेड़छाड़ न करने का आदेश दिया। सारे बंदर पेड़ों की ओर चल दिए, पर वहाँ शैतान बंदर सबकी नज़र बचाकर पीछे रह गया और लगा पटपटांग चीज़ें करने। उसकी नज़र अधचिरे लट्ठे पर पड़ी। बस वह उसी पर गिर पड़ा और बीच में अड़ाए गए कील को देखने लगा। फिर उसने पास पड़ी आरी को देखा, उसे उठाकर लकड़ी पर रगड़ने लगा। फिर उसने किरकिर की आवाज़ निकालने लगी तो उसने गुस्से से आरी पटक दी। उस बंदरों की भाषा में किरकिर का अर्थ निखट्टू होता था। वह दोबारा लट्ठे के बीच फंसे कीलों को देखने लगा। उसके दिमाग में कौतूहल होने लगा कि इस कील को लट्ठे के बीच में से निकाल दिया जाए तो क्या होगा। अब वह किले को पकड़कर उसे बाहर निकालने के लिए जोर आजमाइश करने लगा। लट्ठे के बीच फंसाया गया कील तो दो पट्टों के बीच बहुत मजबूती से जकड़ा गया होता है, क्योंकि लट्ठे के दो पार्ट बहुत मजबूत स्प्रिंग वाले क्लिप की तरह उसे दबाए रखते हैं। बंदर खूब जोर लगाकर उसे हिलाने की कोशिश करने लगा। कीला जोर हिलाने पर हिलने व खिसकने लगा तो बंदर अपनी शक्ति पर खुश हो गया पर वह और जोर से खो खो करता कीला सरकाने लगा। इस भींगा मुश्ती के बीच बंदर की पूंछ दो पाटों के बीच आ गई थी, जिसका उसे पता ही नहीं लगा। उसने उत्साहित होकर एक जोरदार झटका मारा और जैसे ही किला बाहर खींचा, लट्ठे के दो चीरे भाग फटाक से क्लिप की तरह जुड़ गए और बीच में फंस गई बंदर की पूंछ। बंदर चिल्ला उठा। तभी मजदूर वहां लौटे। उन्होंने देखा कि बंदर ने भागने के लिए जोर लगाया तो उसकी पूंछ टूट गई और खींचता हुआ टूटी पूंछ लेकर भागा। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके बताइए और कमेंट कीजिए कि आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है।